हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो है नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम की बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप सब पहले से ही जानते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वोल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास वोल नंबर और उसको डिनोट करते हैं W से। इंटीजर्स, इंटीजर्स अगर जो आपके पास वोल नंबर है उसमें अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी, जो नंबर पॉजिटिव है उनके नेगेटिव नोटेशन को भी आप ऐड कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो, तो वो होता है आपके पास इंटीजर्स। उसको हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। और जैसे ये आपके पास अब ये नेगेटिव हो गए, जीरो से लेफ्ट नेगेटिव और राइट पॉजिटिव। सो ये -3 -2 और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3, ये इंटीजर्स आपके पास। नेक्स्ट आपके पास रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किसकी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है, जिसमें कंडीशन क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स, जिसमें P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, और कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। तो सिंबल क्या है इसका? इसको हम डिनोट करते हैं Q से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -5/3, 1/2, 5/1। जैसे अब 5/1 का मतलब क्या है? 5, लेकिन P/Q की फॉर्म में तो है, तो ये रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर से रिलेटेड ही हम कुछ और जानेंगे कि अगर हमें लोवेस्ट फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सो लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर हम कोई भी, जैसे हमारे पास नंबर है P/Q की फॉर्म में, तो अगर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तब हम उस नंबर को कहेंगे कि वो लोवेस्ट फॉर्म में है। तो आपको कई बार ये भी लिखा मिलेगा, ए रैशनल नंबर विल बी इन द लोवेस्ट फॉर्म व्हेन P एंड Q आर को-प्राइम। सो को-प्राइम का मतलब भी यही होता है। को-प्राइम उन तब कहते हैं हम जब दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होता है, या दोनों नंबर का कोई भी प्राइम फैक्टर मैच नहीं होता, तब उन दोनों नंबर को हम को-प्राइम कहते हैं। अब आप उसको चाहे को-प्राइम कहें, या ये कह लें कि उनका HCF क्या होता है? 1 होता है, या ये कह लें कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक ही बात है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास क्या है? P/Q रैशनल नंबर। सो इसका एक कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। तो 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 8/7 है हमारे पास। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, सो 8/7। तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 से अलग नहीं है, 1 ही है बस, या इसके कोई भी फैक्टर मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस नंबर की ये लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें लिखना, नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहेंगे हम? जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उन सबको अगर पहले हम लिखेंगे लोवेस्ट फॉर्म में। तो लोवेस्ट फॉर्म तो आपने समझ लिया कि जो भी कॉमन फैक्टर उसे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब आपके पास लोवेस्ट फॉर्म अगर सेम निकल के आए, सबका इक्वल निकल के आए, तो उन सारे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। Numbers whose lowest forms are same are called equivalent numbers. For example देखो, ये 20/60 था, ये -4/-12 था, ये 12/36, तीनों अलग अलग नंबर थे, लेकिन कैंसिल आउट करने पे क्या मिल रहा है हमारे पास? 1/3, 1/3, 1/3 सेम। सो दीज आर, इन नंबर्स को हम कहेंगे कि ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहेंगे? जब हमारे पास एक तो जो P/Q है उनका HCF 1 हो, यानी कि वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए, मतलब वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा, P जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन Q पॉजिटिव ही होना चाहिए, Q नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब हम उस नंबर को कहेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास और रैशनल नंबर बिटवीन, ये जो बी और स्लैश करके W लगाते हैं इसका मतलब बिटवीन होता है। 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो उसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। जो भी 2 रैशनल नंबर गिवन है उनको ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ दैट 2 रैशनल नंबर्स अपॉन
2 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है, जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, और उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये एक फैक्ट है, इसको आप एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे कैसे भी, ठीक है। तो और एक और क्या है कि एवरी नेचुरल वोल इंटीजर्स, ये जो नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर हो, वोल नंबर हो या इंटीजर हो, वो रैशनल नंबर हो सकता है, दैट कैन बी रैशनल नंबर, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि कोई भी मतलब नेचुरल नंबर रैशनल हो सकता है, वोल रैशनल हो सकता है, इंटीजर रैशनल हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर नेचुरल हो, रैशनल नंबर वोल हो या रैशनल नंबर इंटीजर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे। अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।